स्वामी जी देखिए 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। इतना भव्य समारोह देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है और आज की थीम भी यही है स्वामी जी, सेहतमंद लंबी उम्र के लिए योग। तो सबसे पहले स्वामी जी ये बताइए, लंबी उम्र ही नहीं, सेहतमंद लंबी उम्र के लिए सुबह योग की शुरुआत किस आसन से करनी चाहिए? वार्म अप और सूक्ष्म व्यायाम से करनी चाहिए या सीधे दूसरे आसन से भी शुरुआत की जा सकती है? अब देखो, जो बच्चे हैं वो तो सीधा शीर्षासन से शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे हैं वो सीधा शीर्षासन से, ये योगा फॉर हेल्दी एजिंग का शीर्षासन सर्वांगासन और ये हलासन, ये तो बच्चों के लिए है। अब मीनाक्षी जी भी बच्ची जैसी है, जिनको पता नहीं है कि मीनाक्षी जी की शादी भी होगी और दो बड़ी बड़ी बेटियां भी हो गई है, वो तो ऐसे ही सोच रहे होंगे कि ये तो अभी स्टूडेंट लाइफ से ही सीधे कॉलेज से ही आ गई है इंडिया टीवी। तो बाकी ये देखो बच्चे क्या अजब गजब योग कर रहे हैं। आकंठ भुजंगासन चल रहा है राइट साइड में, ओ हो, और इधर पावर योग भी चल रहा है, जो बच्चे हमारे निपुण जी और इनके मित्र हैं। क्या अजब गजब है। तो देखो, जो बच्चे हैं वो तो पावर योग से शुरुआत कर लेना, शेष ताड़ासन से शुरू करना। देखो, पूज्य आचार्य बाल सिंह जी महाराज जी भी अभी चंद्र बाबू नायडू गारू जी के साथ ही है, यहां से शुरुआत करना। इतने से जो हमारे साथ अभी चंद्र बाबू नायडू जी कर रहे हैं, यहां से कर लो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, गढ़चक्रासन और ऐसे ये, तो जहां से भी हो सके। और हमारी बेटियां हैं, चलो तुम भी और कुचिपुड़ी करो, भरतनाट्यम करो। हाँ, इनको बिना संगीत के वही बजा दो, मोबाइल में बजा दो, मोबाइल में वहीं पर, यहां पर नहीं, वहीं पर बजेगा। हाँ, तो ये बेटियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और यहाँ के परंपरागत नृत्य में वो पूरी तरह से जो है तल्लीन है। तो ये अभ्यास देखो, ये एडवांस योग जो है यहाँ पर हो रहा है। भूनमनासन हो रहा है, वृश्चिकासन हो रहा है, हनुमान आसन हो रहा है। ये तो सब बच्चों के लिए है। उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, बादल उमड़ घुमड़ के और बरस रहे हैं, बरसने को तैयार है। लेकिन आज योग की वर्षा हो गई स्वामी जी, और विषय जो है वो हेल्दी एजिंग का है। तो स्वामी जी, ये जो हेल्दी एजिंग का विषय है, ये विषय पहला तो महत्वपूर्ण क्यों है इतना, और हेल्दी एजिंग कैसे पाई जा सकती है? तो हेल्दी एजिंग का अर्थ है हमको ब्लड प्रेशर ना हो, हमको शुगर ना हो, हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, हमारा लीवर किडनी ठीक से काम करता रहे। इसके लिए जो है, जो जैसे हम शुरू में सूर्य नमस्कार कर रहे थे, जो सूर्य नमस्कार कर सके, सूर्य नमस्कार करना, पावर योग कर सके, तो रोज हम दंड बैठक कराते हैं वो करना, और एडवांस योग दाएं बाएं चल रहा है वो करना। शेष मंडूकासन से लेकर के मंडूकासन के दो अभ्यास ऐसे और ऐसे, और योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। एक बिना बीमारी के जीना, नो बीपी, नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, नो ओबेसिटी। अब जो मंडूकासन तो मीनाक्षी जी कर ही रही है, अब जो ये अभ्यास करेगा, योग मुद्रासन भी करो मीनाक्षी जी, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, हम दोनों काम बांट लेते हैं। आज कई पैकेज एक साथ चल रहे हैं, एडवांस योग और इधर सहज योग और फिर थेरेपेटिक योग। तो बिना बीमारी के जीना, ये हेल्दी एजिंग है। और बीमार होकर के जीना तो ये जीवन का अनादर है, तिरस्कार है। हम जब बीमार होते खुद भी दुखी होते हैं, परिवार को भी दुखी करते हैं, इसलिए पूरे देश को दुखी करते हैं। चित कोणासन, चक्की आसन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, बिना मोटापा, बिना शुगर, बिना थायराइड, बिना लीवर किडनी प्रॉब्लम के, बिना ऑटोइम्यून डिजीज के, बिना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के, हेल्दी एजिंग का अर्थ है बिना बीमारी के जीना। और आज सब संकल्प करेंगे, कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम रोज करेंगे, और ये जो पूरे देश में करीब 20-25 लाख करोड़ रुपए का दवा का खर्चा हो रहा है, उससे देश को बचाएंगे। स्वामी जी देखिए, आज आप विजयवाड़ा में हैं। 20 से 25 लाख करोड़ रुपए पढ़ाई में, फिर इतना ही लड़ाई में, और पहले पढ़ाई में, फिर लड़ाई में, दवाई में पैसा खर्च हो गया,
फिर विदाई का टाइम आ गया, तो फायदा क्या? इसलिए दवाई में और लड़ाई में पैसा खर्च ना हो, पढ़ाई में थोड़ा बहुत हो तो भी कर लेना, उसके नाम पर भी लूट मार नहीं होनी चाहिए। तो फिर जाते समय हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ के जाएंगे, नहीं तो पता लगा सारी सेविंग खत्म होगी बीमारी में। तो इसलिए हेल्दी एजिंग जरूरी, अपनी लाइफ सेविंग के लिए भी और जिंदगी भर खून पसीने की मेहनत से कमाए गए पैसे की सेविंग के लिए भी।